हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? पहले 18 में आप लोगों का मेंस होना था, अब आप लोगों का मेंस 19 में हो गया है। मतलब एक दिन जो है वो पीछे हट गया है। मतलब क्या ही सोच रहे हैं, कोई रणनीति नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी किए जा रहे हैं। पर खैर कोई बात नहीं, हम लोगों को मेंस देना है। जहां हम 18 में मेंस देते अब हम 19 में दे लेंगे, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। तो सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार में। अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त, आज ज्योमेट्री की सेकंड क्लास है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूं। और कल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, 30-35 क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज के जानेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का रिवीजन हम लोग करेंगे। बहुत शानदार तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे। शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री को मेरे प्यारे भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कमेंट बॉक्स हटा दो भाई सामने से, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा पहले क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए पहला क्वेश्चन क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। एक क्लास हम लोग ले चुके हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की एक क्लास ले चुके हैं। अब जो है आप लोगों के सामने कुछ अच्छे क्वेश्चंस मेरे प्यारे भाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, बताइए। एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी जब बढ़ाई जाती हैं तो वृत्त के बाहर बिंदु ओ पर मिलती हैं। यदि ए बी जो है, ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, सी डी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। मैंने एक वृत्त आपके सामने ड्रॉ किया। दो जीवाएं थी, एक ए बी जीवा थी, इसको नाम दे दिया ए बी और इसको नाम दे दिया मेरे प्यारे दोस्त सी डी। ये बाहर आके किसी पॉइंट पर पी पर मिलती हैं, ये बाहर आके किसी पॉइंट पी पर मिलती हैं, ये पी पॉइंट पर मिलती हैं। यदि ए बी की लेंथ 6 दी गई है और सी डी की लेंथ जो है वो 3 दी गई है और पी डी की लेंथ 5 दी गई है, तो आपसे पी बी की लेंथ पूछिए। ये वाली लेंथ आपसे पूछना है। क्या होती है भाई थ्योरम? मेंस की तरफ आप लोग जा रहे हैं, आप जानते हैं पी बी इंटू पी ए। पी बी कितना है? एक्स है। पी ए कितना हो जाएगा? x+6 हो जाएगा। ये किसके बराबर आएगा? पी डी इंटू पी सी के बराबर। पी डी कितना है? 5 है, इंटू पी सी के बराबर 5 और 3 8 हो जाएगा पी सी। हो गया। यानी कि आपसे पूछा है पीबी का मान, यानी वो एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन पुट करिए। यहाँ 6 रखेंगे, 6 6 12 6 72 ज्यादा हो जाएगा। 4 रखेंगे, 6 4 10 10 चौक 40 इसके बराबर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि पीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो पीबी की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, थ्योरम याद होगी होगी, रिकॉल होगी होगी। आइए इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या कहता है भाई ये क्वेश्चन? थोड़ा सा समझिए। पी क्यू एक वृत्त की जीवा है। इस वृत्त पर बिंदु एक्स पर स्पर्श रेखा एक्स आर बिंदु आर पर पी क्यू के विस्तार को प्रतिच्छेद करती है। नजारा कुछ ऐसा है मेरे प्यारे दोस्त, ये आपके सामने एक सर्किल है। पी क्यू एक वृत्त की जीवा है। ये हम ले, एक पी क्यू एक वृत्त की जीवा ले दी है ना? इस वृत्त पर बिंदु एक्स पर स्पर्श रेखा एक्स आर है। एक्स पर एक स्पर्श रेखा है एक्स आर, ये होगी एक्स पर एक स्पर्श रेखा एक्स आर होगी। बिंदु आर पर पी क्यू के विस्तार को प्रतिच्छेदित करती है। पी क्यू का विस्तार करते हैं तो ये बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करती है, यानी आर पॉइंट पर यहां मिल रही होती। अब देखिए एक्स आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? एक्स आर की वैल्यू 12 दी हुई है। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? पी क्यू की वैल्यू एक्स दी गई है। और क्यू आर की वैल्यू जो है वो x-2 आप लोगों को दी गई है। तो x का मान आपसे पूछा। तो हम जानते होंगे, जब एक टेंजेंट हो और एक सीकेंट आप लोगों के सामने हो, तो थ्योरम ये कहती है कि टेंजेंट का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होगा, इंटू x-2। और इंटू में क्या आ जाएगा मेरे भाई? दोनों का योग, यानी कि 2x-2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब x की वैल्यू पूछ रहा है तो यहां से प्यारे दोस्त ऑप्शन पुट कर लो। 9 में से 2 जाएगा 7, 7 का मल्टीपल होता नहीं है तो 9 को काट दो। 11 रखेंगे, 11 में से 2 गया 9 बचेगा, इंटू 11 दूनी 22, 22 में से 2 गया 20, 20 निम्मा 180 कट जाएगा भाई साहब, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 10 रखूं, 10 में से 2 गया 8 बचेगा,
10 दूनी 20 में से 2 गया तो कितना 18, और 18 अट्ठे 144 होते हैं, यही हम लोगों को लाना था। तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखेंगे कि x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है, एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को आंतरिक रूप से बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं हैं, एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, ये पी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये ए बी है, ये सी डी है। एपी की लेंथ जो दी गई है वो 3.5 आप लोगों को दी गई है। पीसी की लेंथ जो दी गई है वो 5 आप लोगों को दी गई है। डीपी की लेंथ जो है वो 7 आप लोगों को दी गई है। तो पीबी की लेंथ आपसे पूछी। आप लोग जानते हैं एपी की गुणा पीबी में करेंगे 3.5 की गुणा अगर आप एक्स में करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो वो बराबर आएगा 5 गुणा 7 के बराबर आएगा। ठीक है, ये 3.5 मल्टीप्लाई में है, 3.5 इधर जाके डिवाइड में होगा, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 35 दूनी 70, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। एक्सटर्नली कट करते हैं वो भी थ्योरम हम लोगों ने देख ली, इंटरनली कट करते हैं तो वो भी थ्योरम हमने देख ली। जब एक टेंजेंट होता है, एक सीकेंट होती है, वो भी थ्योरम हमने देख ली। तीनों थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन हमने देख लिए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहना चाह रहा है, केंद्र O वाले एक वृत्त के बिंदु C पर PT एक स्पर्श रेखा है। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O दे रखा है। बिंदु C पर PT एक स्पर्श रेखा है। बिंदु C पर PT एक स्पर्श रेखा है। ये हमने एक स्पर्श रेखा बना दी बिंदु C। AB एक व्यास है, जब BA में वृद्धि की जाती है। AB एक व्यास है, AB एक व्यास दिया हुआ है, जब बीए में वृद्धि की जाती है तो यह बिंदु P पर PT से मिलता है। P पर PT से मिलता है, P पर PT से मिलता है। यदि एंगल BPC, एंगल BPC ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 34 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। तो ACP कितना होगा, ACP यानी कि ये वाला एंगल हम लोगों से पूछा, ACP हम लोगों से पूछा गया है कि ACP कितना होगा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए ये क्या है। आप कहेंगे भैया जी ये तो व्यास है। अच्छा ये व्यास है तो मुझे ये बताइए ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आप कहेंगे ये पूरा तो 90 डिग्री का होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा ये सेंटर था, मैं सेंटर से इस लाइन को ड्रॉ कर दूं, जहां जहां मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं उस लाइन को ड्रॉ कर दूं, आप मेरी बात को समझिए थोड़ा सा। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि भैया यहाँ ये सेंटर था, सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं जहां टेंजेंट डली है, तो ये पूरा 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर 90 डिग्री में से ये मुझे पता लग जाए, ये मुझे पता लग जाए तो मेरा काम बन सकता है। अब आप देखेंगे कि यहां जो है ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है बच्चे, एसीपी का मान पूछा है। ओके ओके, क्या दिमाग में आ रहा है भाई। अगर ये 34 डिग्री बीपीसी, बीपीसी 34 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, क्या कुछ मिसिंग है क्या। एसीपी आपसे पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा। तो आप एक चीज समझिएगा, अगर मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, केंद्रों वाले एक वृत्त के बिंदु सी पर पीटी एक स्पर्श रेखा है और ए भी एक व्यास है। जब बीए में वृद्धि की जाती है तो ये बिंदु पी पर पीटी से मिलती है। यदि एंगल बीपीसी, अच्छा मुझे ये बताइएगा, इस पॉइंट को यहां मिला देते हैं तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 का। ये 90 है, ये 34 है, तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा भाई। इन दोनों का सम 90 होना चाहिए क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये 90 हो चुका है, तो 90 में से 34 घटा दीजिए। अगर 90 में से 34 घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहाँ 8 में से 3 गया 5 बचेगा, ये कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा।
अच्छा मुझे ये बताइए, बस मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर ये मेरा सेंटर है तो ये त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो 180 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा? 124 बचेगा। बचेगा या नहीं? इसको आधे आधे में बांट लीजिए, यानी ये भी 62 हो जाएगा और ये भी 62 हो जाएगा। अगर ये पूरा 90 था, उसमें से 62 ये हो चुका है, तो 90 में से 62 को घटा दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो ये कितना हो जाएगा जो आपसे पूछा है? ACB 28 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप समझे मेरी बात को? भाई जब ये सेंटर था, सेंटर से उस पॉइंट को हमने ज्वाइन किया जहां पे टेंजेंट डली हुई है, ये पूरा 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री है, ये 34 डिग्री है, तो ये 56 डिग्री हो जाएगा। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है मेरे भाई, ये दोनों कोण बराबर होंगे। 180 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा? 124। ये दोनों कोण बराबर हैं तो 2 से डिवाइड कर लो, ये भी 62 हो गया, ये भी 62 हो गया। अब आप जानते हो ये पूरा 90 था, उसमें से 62 हो चुका है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस 62। ठीक है, 28 डिग्री इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। दिखाना भाई कमेंट। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए हटा दो। क्वेश्चन ने कहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एक व्यास AB को वृत्त के बाहर स्थित एक P बिंदु तक बढ़ाया जाता है। ये आपके सामने एक सर्किल है, इसका सेंटर क्या दिया हुआ है? इसका सेंटर जो है ओ केंद्र दिया हुआ है। एक व्यास AB को, यानी कि एक व्यास है AB, एक डायमीटर दिया हुआ है AB, और इसको कहां तक बढ़ाया जाता है? बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। मैंने मान लिया बिंदु P तक यहां तक बढ़ा दिया। PT उस बिंदु C पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। PT जो है उस बिंदु C पर उस वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि एंगल BPT, भाई साहब ये तो ऐसा ही हो गया, ये 36 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोगों से BCP पूछा है, अभी किया है ये तो हमने। BCP ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, तो अब तो आप कर दोगे मेरे भाई। ये सेंटर था, सेंटर से इसे मिलाओगे तो ये पूरा 90 होगा, ये 90 है, ये 36 है, 36 और 4 40, ये 54 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये 54 है तो 180 में से 54 घटा दीजिए, 126 बचेगा। 54 और 6 60, 126 बचेगा। 126 का आधा आधा कर दीजिए मेरे भाई, ये 63 हो जाएगा। और अगर ये पूरा 90 था, उसमें से 63 हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इस बार? 27 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट बताइए। एकदम वो क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। और पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा भी है कि मेंस में भी इन्हीं क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखिए, दो समान वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। दोनों समान वृत्त है मेरे भाई, दोनों की रेडियस जो है वो समान दी हुई है, और दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, यानी इसका केंद्र यहां है, इसका केंद्र यहां। यदि वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो है वो कितनी दे रखी है? वो 10√3 दे रखी है। पूरी 10√3 है तो ये आधी हो जाएगी 5√3। अच्छा ये बताइए, अगर ये पूरी रेडियस, दोनों वृत्त की रेडियस 2r मान लूं, इस वृत्त की रेडियस भी 2r थी, इस वृत्त की रेडियस भी 2r थी, तो क्या ये आधे आधे में बढ़ जाएगा? ये भी r हो जाएगी, ये भी r हो जाएगी, और ये मेरे प्यारे दोस्त 2r आप लोगों को दी हुई है। आपसे पूछा क्या है? वृत्त का व्यास पूछा है। लगाइए पाइथागोरस। 4r² में से r² जाएगा तो 3r² हो जाएगा, है ना? और इसका स्क्वायर 5 पंजे 25 या 75 हो जाएगा। हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे 25 बार हो जाएगा। अगर r² की वैल्यू 25 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और उसने व्यास पूछा है तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर दो समान वृत्त हैं तो ये जो कॉमन कोड है ये ठीक बीच में से जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। देखिए, मेरा बिहार दरोगा का एग्जाम है 21 को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। लव यू भाई, लव यू।
जल्दी से बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शंस को देख के घबराना नहीं है। 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, बता दो। यहां से देखिए मेरे भाई, एक बड़ा वृत्त है और एक मेरे भाई छोटा वृत्त है, क्योंकि दोनों की रेडियस जो है वो अलग अलग दी गई है। उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो है, ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। इसका सेंटर यहां मान लेता हूं, इसका सेंटर यहां। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई कोड को आधे आधे में डिवाइड कर देगी, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? इसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस 16 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? लगा दो पाइथागोरस थ्योरम दो बार। एक बार ये निकाल दो मेरे प्यारे दोस्त। 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 224 का अंडर रूट निकाल दो। 224 का अंडर रूट, इसे कैसे लिखेंगे? 4 पंजे 20, नहीं 16 एकम, हाँ 16 से कट जाएगा ये तो। 16 गुणा 16 एकम 16, 16 चौका 64, यानी 4√14। ये कितना आ जाएगा? 4√14 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसे लिख दो। 16 का स्क्वायर 256, 10 का स्क्वायर 100 होगा, यानी कि 156 का अंडर रूट निकाल देंगे। अगर मैं यहां से देखूं, 4 बाहर ले दो, नहीं 4 अंदर, यहां इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 156 को 4 गुणा 4 तिया 12 होगा, 4 नाम 36, 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√39 हो जाएगा। उसने पूछा है दोनों के केंद्र के बीच की दूरी बताइए, तो एक तो हो जाएगी 4√14 और प्लस 2√39 हो जाएगा। 4√14 प्लस 2√39, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। बस दोनों जगह हम लोगों को क्या लगाना था? पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को लगानी थी। वैसे भी अगर दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पूछी है तो दोनों वैल्यूज जुड़ेंगी, तो माइनस वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। माइनस वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, फटाफट बताइए क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। PQ और RS एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं, ये इस प्रकार है कि PQ 48 सेंटीमीटर और RS 40 सेंटीमीटर है। यदि जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में, वाह, दोनों जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में, एक जीवा ये रही, एक जीवा ये रही। एक जीवा को हम PQ मान लेते हैं, दूसरी जीवा को हम RS मान लेते हैं। PQ की लेंथ जो है वो 48 आप लोगों को दी हुई है और RS की लेंथ जो है वो 40 आप लोगों को दी गई है। उनके बीच की दूरी 22 सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। आधी आधी हो जाएगी, ये 24 है तो ये 24 हो जाएगी, ये 20 है तो ये 20 हो जाएगी। आप ऐसा कोई ट्रिपलेट मुझे बता सकते हैं क्या जिसमें 24 भी आता हो और 20 भी आता हो कॉमन? जिसमें 24 भी आता हो, जिसमें 20 भी आता हो। तो आप कहेंगे भैया 7 24 25 का देख लो ना एक बार। अगर मैं इसे 7 मान लूं तो ये 24 और ये 25 हो जाएगा। ऐसा ट्रिपलेट बताइए जिसमें 25 आए और 20 आए। तो आप कहेंगे भैया जी, अगर ये 25 आप लोग ले रहे हैं, ये 20 ले रहे हैं, तो ये 15 लेनी पड़ेगी। क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वेरीफाई होगी? 15 और 7 22 दे रखी है, उसने भी 22 दे रखी है, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस जो है वो 25 आपके सामने हो। वैसे भी आप लोग एक बात समझिए कि अगर ये लेंथ 24 है, अगर ये लेंथ 24 है तो हाइपोटेनस 24 से बड़ी ही होगी। 24 से बड़ा ये ऑप्शन नहीं है, 24 से बड़ा ये ऑप्शन नहीं। तो या तो 35 होगा या 25 होगा। आप दोनों ऑप्शन को रख के देख सकते हैं। 35 और 24 का कोई तुक नहीं बनता, कोई ट्रिपलेट होता नहीं है 24 और 35 का। 24 और 25 का जरूर ट्रिपलेट बनेगा मेरे भाई। तो वहां से भी आप हिट एंड ट्रायल कॉन्सेप्ट से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर ये चीजें याद ना आए तो कैसे करें? यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इसको x मान लीजिए, ये कितनी हो जाएगी? 22 माइनस एक्स हो जाएगी। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये दोनों बराबर है तो इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, फिर दोनों को बराबर लिख देना, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल देना। लेकिन उतना सब कुछ करना नहीं है आप लोगों को, ठीक है? देखा ना? चलिए इस क्वेश्चन को बताइए।
एक कमेंट आ रहा है 45 का आंसर गलत आ रहा है क्या? 45 का आंसर, दो समान वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। यदि वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 10√3 है, तो ये 10√3 है, तो ये 5√3 हो जाएगी। और अगर ये 5√3 है तो मेरे प्यारे दोस्त ये डिस्टेंस कितनी है, 2r है मान ली हमने, तो ये r हो जाएगी। अगर ये r है तो ये भी 2r हो जाएगी। 4r² माइनस r², 3r² होगा। और ये 5 पंजे 25 या 75 हो जाएगा। r बराबर 5 आएगा। और उसने व्यास पूछा है वृत्त का, 10 आएगा। ठीक है। चलें भाई। एक दूसरा तरीका इसका यह हो सकता है कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां देखूं तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। अगर मैं √3/2a पूछूं आप लोगों से तो ये 5√3 हो जाएगा, है ना। और 5√3 मतलब ये कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। और a की वैल्यू 10 आएगी, यहां से तो ये गलत आ रहा है भाई। हम्म। दो समान वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। यानी ये 2r है, इसकी रेडियस 2r है, तो इसकी भी रेडियस 2r हो जाएगी। यदि वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 10√3 है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 10√3 है, तो अगर ये जीवा है, मैं यहां से डालता हूं तो ये आधे आधे में बांटेगी, ये 5√3 हो जाएगी। ठीक है। और ये दोनों समान वृत्त हैं तो ये आधे आधे में भी बटेगा भाई। ये r है तो ये भी r हो जाएगा। आंसर गड़बड़ क्यों आ रहा है? एक तरीका तो ये हो गया। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना। 4r² इज इक्वल टू r² प्लस 5 पंजे 25 या 75 होगा। यानी ये 3, अच्छा, सॉरी 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 मेरे भाई, हमने रेडियस को r थोड़ी ना माना है, हमने रेडियस तो 2r मानी है। सॉरी 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 सॉरी, रियली सॉरी। 3 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हमने रेडियस तो 2r मानी है ना, रेडियस तो 2r मानी है, तो इसका दुगना कर देंगे, रेडियस हो जाएगी 10। लेकिन उसने रेडियस नहीं पूछी है, उसने व्यास पूछा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सॉरी, रियली सॉरी। ठीक है। दोनों तरीके सेम है। ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है मेरे प्यारे दोस्त। और ये क्या है, ये इसका पहला मेथड। इसलिए कमेंट लगाना सही रहता है ना। कमेंट में आप लोग बता भी देते हैं। ठीक है, सॉरी। चलिए, रेडियस हम आर की वैल्यू निकाल रहे थे, जबकि मानी हमने रेडियस जो है वो 2r है। नेक्स्ट पे आइए। 46 हो गया, 47 हो गया। अच्छा, आइए 48 पे। एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 48। लगे रहने देना भाई कमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, एक बार थोड़ा सा समझिए। दी गई आकृति में ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन टेंजेंट है ए बी। इन दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमें सीडी की लंबाई हम लोगों को निकालनी है। दशमलव के बाद दो स्थानों की गणना करें। अच्छा, ये बताइए, ये 5 दिया है, ये 8 दिया है, तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और अगर ये 12 दिया है, ये x दिया है, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा और दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जो है वो बात बन सकती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। मुझे ये बताइए कि इस छोटे वाले ट्राइंगल को, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। सेंटर से यहां डाला गया है, ये 90 होगा। सेंटर से यहां डाला गया है, ये 90 होगा। ये वाला एंगल क्या इसके बराबर आ जाएगा? भाई ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल 90, तो ये कौन इसके बराबर, यानी ये ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे।
अब आप समरूप है तो करस्पोंडिंग साइड का रेशो, इसके सामने वाली साइड कितनी है, 5 है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसके सामने वाली साइड x ले लेंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। डबल के सामने वाली साइड कितनी है, 8 दी हुई है। यहां डबल के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो आप यहां से कहेंगे 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 होगा। ठीक है, 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो जाएगी। तो आप कहेंगे x की वैल्यू जो है 5 तिया 15/2 7.5 आ जाएगी। x की वैल्यू यानी ये लंबाई 7.5 आ चुकी है बच्चे। अच्छा मुझे ये बताइए छोटा सा, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लंबाई मुझे निकालनी है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 64 और 25 कितने हो जाएंगे, 89 हो जाएंगे। √89 हो चुकी है ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये तो 90 है। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा, प्लस 7.5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 7 अट्ठे 56, 56.25 होगा। ये दोनों का स्क्वायर रूट 144 और 56 200.25 आ जाएगा। यानी ये लंबाई जो है वो 200.25 आ चुकी है, ये वाली लंबाई 200.25 आ चुकी है। अच्छा मुझे बताइए 89 का वर्ग कितना होगा, वर्गमूल, तो आप कहेंगे जी 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100, यानी ये भुजा जो रहेगी वो 9 से बड़ी रहेगी। अगर मैं कहूं 200 का, तो आप कहेंगे 13 का वर्ग 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग ज्यादा होता है 14 का वर्ग, यानी ये 14 पॉइंट कुछ होगा, ये 9 पॉइंट कुछ होगा। और जब 14 पॉइंट कुछ को 9 पॉइंट कुछ को जोड़ोगे तो 14 और 9 23 पॉइंट कुछ आएगा। आंसर में 23.58 लगा दूंगा, आंसर में 23.58 लगा दूंगा। भाई ये 9 से ज्यादा होगा 89 का वर्गमूल, ये 14 से ज्यादा होगा, 9 से ज्यादा 14 से ज्यादा, 14 और 9 23, 23 से ज्यादा और 23 से ज्यादा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पे हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन ये आपके सामने बन रहा होगा, आंसर होएगा 23.58। देखिए भाई एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 49, बताइए। देखिए अब ध्यान से समझना, ए बी और सी डी एक ऐसे वृत्त में दो जीवाएं हैं जिसका केंद्र ए है, ओ है और उसका व्यास ए डी है। आपने एक आपने एक सर्किल बनाया, ठीक है, आपने कहा जी ये ए बी है और ये मेरे प्यारे दोस्त सी डी है, ये ए बी ले दिया और ये मेरे प्यारे दोस्त आपने सी डी ले दिया, जिसका केंद्र ओ है और उसका व्यास ए डी है। ये आपका व्यास दिया हुआ है, यानी व्यास पर ही कहीं सेंटर होगा ओ। ए बी और सी डी को बढ़ाए जाने पर, ए बी और सी डी को बढ़ाए जाने पर ये कहां मिल रहे हैं, ये वृत्त के बिंदु पी पर मिलते हैं। यदि एंगल ए पी डी, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री दिया हुआ है, तो आप एंगल डी ए पी, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 39 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, डी ए पी। तो सी बी डी का मान कितना है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है भैया जी, सी बी डी का मान कितना है, ये वाला एंगल आपसे पूछना चाह रहा है कितना होगा। सोचिए, फोटो मैंने आपके सामने बना दी है, फोटो मैंने आपके सामने बना दी है, आप लोग मुझे क्या बताएंगे, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाए। अच्छा एक चीज मुझे बताएंगे, बहुत छोटी सी चीज पूछ, मैंने आपसे कहा कि इस ट्रायंगल को थोड़ा सा गौर से देखिए, आपने कहा जी मैंने इसे देख लिया बहुत गौर से, अगर ये 39 है ये 25 है तो ये बाहरी कोण हो जाएगा, और 39 और 25 का योग 9 और 5 14 को 4 हासिल 1 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। इस जीवा को देखिए, इसको, इसने यहां 64 बनाया है तो ये यहां भी 64 बनाएगी, ये यहां भी 64 बनाएगी, तो आपने कहा जी ये बिल्कुल बनाएगी। अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर जो है वो वृत्त की परिधि पर पूरा 90 डिग्री का कोण बनाती है, और 90 में से अगर ये 64 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 64, 90 माइनस 64 हो जाएगा। आंसर कितने डिग्री का आएगा, तो आप कहेंगे आंसर जो है वो 26 डिग्री का आ जाएगा। आंसर जो है बेटा √89 का, √89 कितना होता है अभिषेक सिंह, 9 पॉइंट कुछ होगा ना, और √200 कितना होता है, वो होगा 14 पॉइंट कुछ,
तो 9 पॉइंट कुछ और 14 पॉइंट कुछ, 23 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो यही एंगल निकालना था। ये एक डायमीटर था, डायमीटर के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। अगर 90 में से ये 64 हो चुका है तो बचा हुआ 90 माइनस 64 यानी कि 26 डिग्री आपके सामने क्वेश्चन का जवाब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ए बी एक वृत्त के छोटे सेगमेंट में एक जीवा है। ए बी मैंने ये बना लिया, छोटे सेगमेंट में एक जीवा है। ये मैंने एक ए बी एक जीवा आपके सामने ड्रॉ कर दी, जिसका केंद्र जो है वो ओ है। इसका केंद्र जो है वो ओ दिया हुआ है। सी छोटे चाप पर एक बिंदु है। छोटा चाप ये होगा, दीर्घ चाप वो होगा। सी यहां एक बिंदु है। ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती हैं। एक स्पर्श रेखा ए पर खींची गई है, एक स्पर्श रेखा बी पर खींची गई है, और ये मिलती कहां है? ये पी पर मिलती हैं। यदि एंगल ए सी बी ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिया है? 108 डिग्री का दिया है। तो आपसे ए पी बी यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल आपसे पूछा। बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे आप, कहेंगे थोड़ा नहीं बहुत कुछ जानते हैं। आप मुझे ये बताना, ध्यान से सुनना। मैंने आपके सामने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, गौर से सुनना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जहां मैंने ये घुमाया है, क्या आपको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है? चारों के चारों कोण वृत्त की परिधि पर नजर आ रहे हैं। अगर ये 108 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 72 डिग्री का हो जाएगा। हुआ या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये 72 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 144 डिग्री का हो जाएगा। सेंटर पर बना कोण हमेशा डबल होता है। यहां ये 90 डिग्री है बच्चे, क्योंकि ये सेंटर से लाइन डाली गई है टेंजेंट पर, तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अगर ये दोनों 90 90 है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए या नहीं? तो 180 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 180 में से 144 जाएगा, 44 6 50 36 बचेगा। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 36 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा? 36 डिग्री का हो जाएगा। देखिए ना, ये क्या है? सेंटर, सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं जहां टेंजेंट डली है, तो ये 90, ये 90 हो जाएगा, ये 90, ये 90। पूरे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। अगर 90 और 90 180 हो गया तो इन दोनों का सम भी 180 होना पड़ेगा, 180 होना पड़ेगा। तो मेरे भाई अगर ये 144 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 144 36 हो जाएगा। चलिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए। अब आपको लग रहा होगा यार यही तो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही तो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51। एक वृत्त त्रिभुज एबीसी में निहित है, जिसकी भुजाएं आकृति में दर्शाए गए अनुसार ए बी बराबर 10 है। ये पूरी लेंथ 10 दी गई है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? बची कुची 10 माइनस एक्स हो जाएगी। अगर सिंगल पॉइंट से एक वृत्त पर दो टेंजेंट डाली गई हैं तो दोनों इक्वल इन लेंथ होती हैं। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगी। BC कितनी है? 8 है, 8 में से ये x हो चुकी है तो ये 8 माइनस एक्स हो जाएगी। अगर ये 8 माइनस एक्स है तो ये भी 8 माइनस एक्स हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये 10 माइनस एक्स है, यहां से डाली गई हैं दो टेंजेंट, तो ये भी 10 माइनस एक्स हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो AC की लंबाई यानी 12 के बराबर आनी चाहिए। तो आपने इन दोनों को जोड़ा, 10 और 8 18, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x हो जाए। आपके हिसाब से पूरी जुड़ के इतनी आ रही है, लेकिन उसने AC की लेंथ दी कितनी है? 12 के बराबर दी है। तो 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा, 6 की वैल्यू 2x के बराबर आएगी, तो x की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 है तो उसने AD गुणा BF पूछा है। AD कितना आएगा? 10 माइनस 3 7 आएगा, और BF कितना आएगा? ये 3 आ जाएगा।
तो एडी की गुणा बीएफ में करेंगे तो 7 की गुणा 3 में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 21 इकाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 इकाई आ जाएगा। ठीक है, राहुल जी बताएंगे, बताएंगे है ना। पढ़ाई पे ध्यान दे लो मेरे भाई, पढ़ाई पे ध्यान दे। चलो दोस्त मेरे, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52, एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है भाई साहब? एक वृत्त का व्यास है। ए बी जो है वो एक वृत्त का व्यास है। ये हमने ए बी ले दिया है मेरे भाई, एक वृत्त का व्यास ले दिया है। बिंदु सी और डी व्यास ए बी के विपरीत कक्षों पर इस प्रकार स्थित है। ये सी है मेरे भाई, और विपरीत कक्षों पर यहां हम डी ले लेते हैं। एसीडी जो है वो 25 डिग्री है। ये वाला कोण आप लोगों को कितना दिया हुआ है? ये वाला कोण आप लोगों को 25 डिग्री आप लोगों को दिया है। ई जो है वो लघु चाप बीडी पर स्थित है। ई जो है वो लघु चाप बीडी पर स्थित है। ये बीडी है, लघु चाप ई जो है वो यहां पर स्थित है। तो एंगल बीईडी की माप पूछिए। ये आपसे एंगल पूछा जा रहा है, ये आपसे एंगल पूछा जा रहा है। तो फटाफट मुझे बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से सोच के करिए और फिर मुझे बताइएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। कैसे निकलेगा भाई ये? बीईडी आपसे पूछा जा रहा है, बोलो कैसे निकलेगा? क्या करें भाई हम लोग अब? अच्छा मुझे ये बताइए, अ, 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 ये 25 डिग्री दिया हुआ है, कैसे करें? कहां कौन सी लाइन हम लोग मिलाएं? थोड़ा सा दिमाग चलाइए। देखिए, ए बी एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं इस लाइन को यहां ड्रॉ कर देता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ नजर आएगा। ए बी बी और ई और डी, चारों के चारों वर्टिसेस जो हैं वो आपके कहाँ दिए हुए हैं? ये आपके सर्किल पर दिए हुए हैं। ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों अपोजिट एंगल्स होंगे, और ये दोनों जो होंगे वो अपोजिट एंगल्स होंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, बस मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। कौन सी बात है मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैं इस लाइन को यहां मिला दूं थोड़ी देर के लिए, इस लाइन को मैंने यहां मिला दिया, तो मेरे भाई ए बी एक वृत्त का व्यास था। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाली जीवा ने यहां कितने डिग्री का एंगल बना रखा है? 25। तो यही वाली जीवा यहां कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ये भी 25 बना देगी, बनाएगी या नहीं? सेम सेगमेंट पे। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर ये 25 आ चुका है तो ये पूरा कोण कितने का होता है? ये पूरा कोण 90 डिग्री का होता है। वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा, तभी तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर 90 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा? 65 आ जाएगा। और अगर ये 65 आ चुका है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 65 घटा दीजिए, ये वाला कोण आ जाएगा। 180 में से जब 65 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 17 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। 11 6 17, आंसर कितना आ जाएगा? 115 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आगे बात समझ में? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। यहां प्रॉपर्टी लग गई भाई, एक कोड के द्वारा वृत्त की परिधि पर जितना कोण यहां बनाया गया है उसी कोड के द्वारा वृत्त की परिधि पर जहां भी कोण बनेगा वो 25 डिग्री का ही बनेगा। व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। डायमीटर जो बनाता है वो परिधि यानी सरकमफ्रेंस पर ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो अगर ये 25 था, ये 90 था, तो ये 65 आ जाएगा। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरे प्यारे दोस्त, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 65 घटा देंगे तो ये वाला एंगल 115 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा।
ये महोदय क्या कहना चाह रहे हैं, इन्होंने फोटो ही बना के दे दी आप लोगों को, इन्होंने फोटो ही बना के आप लोगों को दे दी है। फटाफट बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित आकृति में यदि कोण एबीसी 95 डिग्री है, एबीसी यानी ये वाला कोण जो है वो 95 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। एफ ई डी, एफ कहां है भाई? एफ ये रहा, ई ये रहा, ये वाला कोण कितने डिग्री का दिया हुआ है? 115 डिग्री का दिया हुआ है। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कोण एपीसी कितना होगा? एपीसी, एपीसी यानी ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है। सोचिए। बताइए क्या होगा भाई? थोड़ा सा सोच के मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या सोच सकते हैं? निम्नलिखित आकृति में यदि कोण एबीसी जो है वो 95 डिग्री है, एंगल एफईडी जो है वो 115 डिग्री है, तो आप लोगों को बताना है एपीसी का मान कितना हो जाएगा। टी फैजान, तनु 120 ए ऑप्शन। और बताइए। विष्णु मिश्रा 150। अच्छा क्या दिमाग में आ रहा है आपके? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं तो ये, अगर मैं इस लाइन को मिला दूंगा तो क्या आपको कुछ नजर आ रहा है कि ये जो होगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? ये जो होगा ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अगर ये 95 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? क्या 180 में से 95 घटा देंगे और 180 में से 95 घटा देंगे तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? ये 85 डिग्री का कोण हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई है। अब और क्या देखें भाई साहब? अच्छा एक बात मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे ये कहूं, हमसे पूछा क्या है? एपीसी हमसे पूछा जा रहा है। एपीसी ये 85 डिग्री हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं यहां आपसे ये पूछता हूं, इस लाइन को मैं यहां मिला देता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त ये 115 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये 115 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो आप मुझसे कहेंगे जी 115 डिग्री है तो ये हो जाएगा आप लोगों का 65 डिग्री। ये 65 डिग्री हो चुका है, हो चुका है। अगर कैसे भी करके ये मुझे मिल जाए, ये भी तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरे भाई, ये इसका अपोजिट एंगल है। तो मेरे प्यारे साथी ये 95 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 95 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 85 हो जाएगा। और ये इसका बाहरी कोण हो जाएगा। इस वाले ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो 85 और 65 कितना? 85 और 5 90 और 60 कितना? 150 हो जाएगा। ये आंसर कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। आपको बस कुछ नहीं करना था। आपको सबसे पहले मैं दोबारा से आप लोगों को बताता हूं एक बार। आपने सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ किया तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बन गया। अगर इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 95 है तो ये 85 आपके सामने हो जाए। फिर आपने क्या किया? आपने इस लाइन को यहां मिला दिया तो ये इसके अपोजिट एंगल है, ये 115 है तो ये 65 आपके सामने हो जाए। आपने यहां देखा तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा। ये 95 है तो ये 85 हो जाएगा। जब आप इस ट्राइंगल को गौर से देखते हैं, इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा गौर से देखते हैं, तो ये 85 है, ये 65 है, तो ये आपका बाहरी कोण हो जाएगा, बाहरी कोण। तो ये बाहरी कोण इन दोनों के एंगल्स का सम होता है। तो 85 और 65 कितना हो जाएगा? वो 150 हो जाएगा। 85 5 90 और 60 150। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त मेरे, बताइए। ये फोटो बनी हुई है आपके सामने, क्या कहेंगे दोस्त? बनाइए एक बार। इन द गिवन फिगर एंगल डी बी सी
डी बी सी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का दे रखा है? 65 डिग्री का आप लोगों को दिया हुआ। एंगल बी ए सी 35 डिग्री आपको दिया हुआ है। ये वाला एंगल जो है ये 35 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, आपसे कहा है ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। ये दोनों लाइन जो है आपस में बराबर दी गई। आपसे ईसीडी का मान पूछा है, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा। लगाइए थोड़ा सा दिमाग और फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा कि अगर इस ट्राइंगल को मैं देखता हूं, ये वाली साइड इसके बराबर है तो इसके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 35 हो जाएगा। हो गया? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए मुझे, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा ये वाला कौन पूछा? आप मुझे ये बताइएगा, दिए गए चित्र में एंगल डीबीसी, ये वाला एंगल पूछा है। ये वाला एंगल, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, क्या इस वाले एंगल को आप लोग मुझे बता सकते हैं? 35 और 35 कितना? 70। तो ये 110 होना चाहिए। अगर ये 110 होना चाहिए तभी तो 180 होगा। 110 में से ये 65 हो चुका है तो ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और इस कोड को देखिएगा ना, ये कोड यहां पे 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यही कोड यहां पे भी तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो 35 और 35 70 हो गया, 110 बचा, उसमें से 65 दिया, 110 में से 65 हो गया तो ये 45 हो जाएगा। इस कोड के द्वारा वृत्त की परिधि पर जो एंगल बना है वो 45 है, तो इसी कोड के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहां जो एंगल बनेगा वो भी 45 डिग्री का ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए। देखिए, एक चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल सी तथा एंगल डी के समद्विभाजक ई पर मिलते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी में, एक चतुर्भुज है एबीसीडी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। सी तथा डी के समद्विभाजक, इन दोनों के समद्विभाजक ई पर मिलते हैं। सीईडी जो है वो 56 डिग्री दिया हुआ है। ये जो होता है ये इन दोनों के एंगल्स के सम का आधा होता है। एंगल ए 49 डिग्री है, तो 49 और बी को जोड़िएगा और उसका आधा कर दीजिएगा तो ये वाला एंगल आपके सामने आ जाएगा। तो आपने कहा 56 दूनी 112 होंगे और 112 में से 49 आपको घटाना हो। 112 में से 49 घटाएंगे, 12 में से 9 गया 3, 10 में से 4 गया 6, तो एंगल बी कितने डिग्री का हो जाएगा? एंगल बी जो है वो 63 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का? एंगल बी 63 डिग्री का। कैसे? एंगल जहां समद्विभाजक मिल रहे हैं उस पॉइंट पर बना कोण जो निकलता है वो ऊपर के दोनों कोणों का योग का आधा होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी थी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए चित्र में एबीसीडी एक आयत है। आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। टीसी पर बिंदु पी ऐसे स्थित है कि बीसी बराबर 24 है। बीसी कितना है? ये 24 है। अगर ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। टीपी बराबर 10 है और सीडी बराबर 15 है। सीडी बराबर 15, ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा जब पूरी 15 दे रखी। अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी। आपसे पूछा है यदि बढ़ाई गई रेखा एपी बढ़ाई गई रेखा बीसी को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है तो ए क्यू की लंबाई यानी पूरी लेंथ पूछना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 10 24 और 2 पंजे 10 12 13, 10 24 26 का जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। तो ये 26 हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन दोनों ट्राइंगल को आपस में एक दूसरे का सिमिलर प्रूव कर सकते हो, आप कहेंगे बिल्कुल। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल 90 है तो ये एंगल 90 है, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको लेंथ निकालनी है ये वाली पी क्यू। 90 के सामने वाली साइड कौन सी है? 26। 90 के सामने वाली साइड है पी क्यू।
इस वाले डबल के सामने वाली साइड है, डबल के सामने वाली साइड है 10 और डबल के सामने वाली साइड है 5। 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 13 बार, तो PQ की लेंथ आ जाएगी 13। अब उसने पूरी लेंथ पूछी है तो 26 और 13 कितने हो जाएंगे? 39 सेंटीमीटर। 26 और 13 कितने हो जाएंगे? 39 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 आप लोगों के सामने है, बताइए। एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज मतलब कि पैरेललोग्राम। दो भुजाओं की लंबाई ये 10 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, ये 3 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा? थ्योरम आप लोग जानते हैं, 2 टाइम्स ऑफ भुजा का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यही क्या होता है? उनके विकर्णों के स्क्वायर का सम होता है, विकर्णों के वर्गों का योग होता है। 2 टाइम्स ऑफ इनकी भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो 100 और 9, 109 दूनी कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा डायरेक्टली 208। अगर थ्योरम याद है तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री दे रखा है। ये समचतुर्भुज है। अगर एक कोण 60 डिग्री दे रखा है, अगर एक कोण 60 डिग्री दे रखा है, ये कोण 60 है, तो बाइसेक्ट करते हैं क्या एक दूसरे को भाई साहब, डायगोनल? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये 30-30 हो जाएगा। जहां कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 का है, ये 30 का है, ये 60 का हो जाएगा। अगर इसकी एक भुजा की बात करूं तो एक भुजा इसकी 28 दे रखी है भाई, इसी को बंद कर देना। ठीक है। बड़े वाले विकर्ण की लंबाई पूछी है। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ अपॉन हाइपोटेनस यानी ये वाली लेंथ। साइन 60 होता है √3/2। तो मेरे प्यारे दोस्त ये वाली लेंथ 14√3, अगर ये 14√3 हो चुकी है तो ये भी 14√3, यानी ये डायगोनल 28√3 आ जाएगा। अगर मैं साइन 30 लगाऊं मेरे प्यारे दोस्त, साइन 30 कितना होगा? तो परपेंडिकुलर कितना है? ये वाला अपॉन हाइपोटेनस है ये वाला। साइन 30 होता है 1/2। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 14 आ चुका है, तो ये भी 14, ये आ जाएगा 28। उसने बड़े विकर्ण की लंबाई पूछी है, तो बड़ा विकर्ण क्या हो जाएगा? 28√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बड़ा विकर्ण यानी कि लॉन्गेस्ट डायगोनल आपसे पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 28√3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई, देखना। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसमें एक पेयर जो होता है वो पैरेलल लाइंस का होता है। AB जो है वो DC के समांतर है, AB जो है वो DC के समांतर है। उसके विकर्ण P पर मिलते हैं, उसके विकर्ण जो है वो कहां पर मिलते हैं? वो P पर मिलते हैं। यदि AP की लेंथ 3x-1 है, बहुत बढ़िया, PC की लेंथ 5x-3 है, BP की लेंथ 2x+1 है, PD की लेंथ 6x-5 है, तो वो आपसे DB की लंबाई पूछना चाह रहा है, यानी इस पूरे की लेंथ आपसे पूछना। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि छेड़ दो, मतलब पूरी लेंथ पूछ रहा है, तो वो 8x-4 की वैल्यू पूछ रहा है। 4 कॉमन ले लेंगे तो वो 2x-4 की वैल्यू आपसे पूछ। ठीक है। नहीं, हाँ, 4 2x-2 की 4 कॉमन लिया, 2x-2 4 कॉमन ले लिया, 2x-1 की वैल्यू आपसे पूछना, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है। पूरी लेंथ पूछना चाह रहा है ना डीबी, तो डीबी मतलब इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8x-4 आ जाएगी, 4 कॉमन ले लिया, 2x-1 आएगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, थ्योरम ये कहती है कि अगर इसके बटे में आप इसे कर दोगे
3x माइनस 1 अपॉन 5x माइनस 3 कर दोगे तो वो हमेशा बराबर आएगा 2x प्लस 1, इसके बटे में इसके बराबर आएगा। यहां से मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजें सॉल्व करनी, ठीक है। देखिए यहां से 6 18x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 15x हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 18 में से 10 जाएगा, 8x स्क्वायर बचेगा, 15 6 21 हो जाएगा, 21 माइनस एक्स है, प्लस का माइनस का 20x हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 2, भाई फैक्टर कर लो यहाँ पे, तो आप कहेंगे माइनस 4x माइनस एक्स होगा और प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2। x की वैल्यू एक तो 2 आएगी, x की वैल्यू एक हाफ आएगी। x की वैल्यू हाफ लिखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 4 तिया 12 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो थ्योरम आप लोगों को बेसिकली यहाँ ये देखनी थी मेरे प्यारे भाई, ये थ्योरम आप लोगों को देखनी थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 4 का कोई मल्टीपल लेके ऑप्शन से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपने कहा 4 का मल्टीपल पहला 12 है, आपने पहली 12 ही ले ली, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 और 1 4, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, 5 दूनी 10 में से 3 गया 7, 2 दूनी 4 और 1 5 और 6 दूनी 12 में से 5 गया 7, 5/7 बराबर है 5/7 के, तो बिल्कुल ठीक है, आंसर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 12 4 का मल्टीपल ये वेरीफाई नहीं करता तो फिर 4 का मल्टीपल यहां लेके देख रहे होते, उससे हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 60। बताइए क्वेश्चन नंबर 60। आकृति में केंद्र P और Q वाले दो वृत्त बाहरी बिंदु R पर स्पर्श करते हैं। R पर स्पर्श करते हैं, कहां? यहां R ले लें, दो वृत्त, ठीक है। स्पर्श रेखाएं AT और BT उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा TR पर बिंदु T पर मिलती है। बहुत बढ़िया। यदि AP की लेंथ 6 है, ये वाली लेंथ 6 दी गई है, PT की लेंथ जो है वो 10 है, तो ये सेंटर है मेरे भाई, सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं जहां टेंजेंट खिंची है, वो 90 डिग्री का होता है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। अगर इस पॉइंट से ये टेंजेंट की लेंथ 8 है तो इस पॉइंट से ये टेंजेंट की लेंथ भी 8 होगी मेरे प्यारे। अगर ये टेंजेंट की लेंथ 8 है तो ये टेंजेंट की लेंथ भी 8 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है? बीटी की लंबाई पूछी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आराम से समझिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा दोस्त। एक वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, ये एक वृत्त है और इसमें ओ वृत्त का केंद्र है। जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर एक दूसरे को काटती हैं। ये ए बी है मेरे प्यारे भाई, और ये मेरे प्यारे दोस्त सी डी है, जो एक दूसरे को बिंदु पी पर काट रही। एंगल ए ओ डी, ए ओ डी, अच्छा ये 32 डिग्री दे रखा है तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, हम ऐसे सी ले लेते हैं और इसे डी ले लेते हैं। इसको हम सी ले लेते हैं, इसको हम डी ले लेते हैं, यहां कहीं सेंटर है ए ओ डी। एओडी कितना दिया हुआ है? ये ओ, ये कितना दिया हुआ है? 32 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, सी ओ बी, सी ओ बी, सी ओ बी, सी ओ बी, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? 26 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 26 डिग्री दिया हुआ है। अब आपसे वो पूछ रहा है एपीडी का मान कितना होगा, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना,
बात को समझना। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इस जीवा को थोड़ा सा देखिए, इस वाली जीवा को, इस आर्क को देखिए, इसने सेंटर पे बनाया है 26 डिग्री का कोण, तो यही आपके सामने कितना बना रही है, यहां परिधि पर बना कोण हमेशा आधा होता है, 13 डिग्री का हो जाए। आप इस वाली जीवा को देखिए, ये आर्क ने सेंटर पे बनाया है 32 डिग्री का कोण, यही आर्क जो है वो वृत्त की परिधि पर यहां इसका आधा 16 डिग्री का कोण बना देगी। और आप इस वाले ट्राइंगल को जब आप देखेंगे तो ये बाहरी कोण आपको नजर आएगा। बट ये कितना है, 13, और ये कितना है, 16। 16 और 13 ये 29 आपके सामने हो। यही आपसे पूछा है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, किस किस के बीच में होगा, तो आप कहेंगे 26 और 30 के बीच में। थ्योरम ये कहती है कि सेंटर पे बने दोनों कोणों को जोड़ के आधा कर दो बस। अगर आपसे कभी ये वाला या ये वाला कोण पूछा जाए तो सेंटर पे दोनों कोणों को जोड़ के जस्ट आधा कर दो। 22 और 26 कितना, 58, और 58 का आधा 29 होता है। ठीक है, वो आता कैसे है, वो ऐसे ही आता है। सेंटर पे बना कोण हमेशा डबल होता है परिधि पर बने कोण के। तो अगर सेंटर पे 32 डिग्री बन रहा है तो इसी आर्क द्वारा यहाँ 16 डिग्री, और इसी आर्क द्वारा यहाँ 13 डिग्री, और 16 और 13 को जोड़ेंगे तो ये बाहरी कोण 29 डिग्री आ जाएगा, और यही हम लोगों से पूछा। तो आंसर 26 और 30 के बीच में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर मुझे बताइए दोस्त। तो सकेंद्रित वृत्त है, सकेंद्रित वृत्त होता है जिनके सेंटर्स समान होते हैं। फोटो बनाइए एक सुंदर सी। सकेंद्रित वृत्त वो होता है जिनके सेंटर्स समान होते हैं। मैंने बना लिया भाई साहब, ये सकेंद्रित वृत्त आपके सामने हो गया। सकेंद्रित वृत्त आपके सामने हो गया। ठीक है, एक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। ए बी बड़े वृत्त का व्यास है, बीई छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ए बी जो है वो बड़े वृत्त का व्यास है, ये व्यास बना देते हैं ए बी, और बीई क्या ले लेते हैं, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा ले लेते हैं। बीई जो है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये यहां सेंटर है इन दोनों का। जो बिंदु डी पर स्पर्श करती है, यहां बिंदु डी पर स्पर्श करती है। एडी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, ये वाली लंबाई आपसे पूछी जा रही है, दशमलव के एक स्थान तक आपको बतानी। बताइए कैसे करेंगे भाई? ये मैंने आपके सामने बना दी है फोटो। अब थोड़ा सा मुझे सोच के बताइए कि कैसे होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने यहां से एक लाइन डाल दी, ये टेंजेंट था, यहां से एक लाइन डाल दी, ये सेंटर था, सेंटर से यहां एक लाइन डाल दी, तो टेंजेंट पर बना एंगल 90 डिग्री का होता है। ये छोटे वृत्त की रेडियस कितनी दे रखी है, 12, और ये बड़े वृत्त की रेडियस कितनी हो जाएगी, 13। तो क्या आप लोग मुझे ये बता देंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथी आप कहेंगे 13 का वर्ग कितना होता है, 169, और उसमें से 12, 5 12 13 होता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट हो जाएगा, ये लंबाई जो है वो 5 आ जाएगी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं भैया, अब उसने पूछी है एडी की लंबाई, आपसे पूछी है एडी की लंबाई, आपसे पूछना चाह रहा है, तो अगर हम लोग देखें और क्या कर सकते हैं भाई, एडी की लंबाई अगर वो आपसे पूछना चाह रहा है, यानी ये वाली लेंथ आपसे पूछना चाह रहा है, ये वाली लेंथ आपसे पूछना चाह रहा है, एडी की लेंथ आपसे पूछना, ये 13 है, ये भी 13, ये पूरी 26 आ जाएगी।
कैसे निकलेगी भाई ये? अगर यहां से हम लोग देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, ये पूरा भी 90 डिग्री का ही होगा। कैसे निकालेंगे भाई? बताइए, कुछ दिमाग में आ रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है? अगर मैं यहां से इसे ज्वाइन कर देता हूं, इसको यहां से इसको ई को ज्वाइन कर देता हूं, ये लेंथ में इसे ज्वाइन कर देता हूं, तो ये पूरी लेंथ कितनी है? तो आप कहेंगे 26 है। अगर मैं यहां देखूं तो ये कोड थी, ये 5 है, ये 5 हो जाएगी। भाई कोड को अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो आधे आधे में बांट देता है, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। ये पूरी लेंथ कितनी है? 26 हो जाएगी। अगर ये पूरी लेंथ 26 है, ये पूरी लेंथ 5 है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर ये डायमीटर था तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो 26 का स्क्वायर कितना? ये 10 है ना, ये 5 और 5 10 है, ये 26 है, तो ये कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। भाई क्या होता है, अगर मैं कहूँ 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो अगर ये 10 है 5 का दुगना, ये 26 है 13 का दुगना, तो ये भी 12 का दुगना 10 24 हो जाएगा। बस यहां से फिर से निकाल दीजिए मेरे भाई, ये लेंथ आपसे पूछी गई है। तो 24 का स्क्वायर 576 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहने वाले हैं? 6 5 11 को 1 हासिल 1 7 2 9 10 को 0, 601। 601 का अंडर रूट निकल के आ जाएगा ये वाली लेंथ। 24 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, 24 से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 24.5 हो जाएगी, 24.5 हो जाएगी। देखिए ना, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था। दोबारा समझने की एक बार कोशिश करते हैं मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहता हूं एक बार दोबारा समझिए, बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई। क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन को फिर से समझिए। सकेंद्रित वृत्त वो वृत्त होते हैं जिनके सेंटर्स जो होते हैं वो समान होते हैं। एक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी है, दूसरे की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दी है। ए बी बड़े वृत्त का व्यास है। ये ए बी हो गया, ये बड़े वृत्त का व्यास है। बीई छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये बीई छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होगी जो बिंदु डी पर स्पर्श करती है, ये बिंदु डी पर स्पर्श करती है। एडी की लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है, इसकी लंबाई वो आपसे पूछना। बस मैंने क्या किया मेरे भाई, ये सेंटर था, सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये वाला बीई छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, अगर ये बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी दे रखी है? 13, और ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा 12 दे रखी है, और ये 5 हो जाएगी क्योंकि ये 90 डिग्री है, 5 12 13। अगर ये पूरी कोड है भाई बड़े वृत्त के लिए तो ये कोड है, और सेंटर से अगर इस टेंजेंट को यहां इस परपेंडिकुलर को डाला है तो ये इस कोड को आधे आधे में डिवाइड करेगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। बस यहां पे लगा दीजिए मेरे भाई इसको यहां। ये मेरे प्यारे दोस्त देखोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये व्यास है और व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो आप देखोगे ये 10 हो गया है, ये 13 है तो ये 13, ये 26 हो गया है तो ये 24 हो जाएगा। बस निकाल दो ये वाली लंबाई, कैसे निकालेंगे? तो 90 डिग्री का है, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 5 पंजे 25, 576 और 25 601 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 24.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? दो सकेंद्रित वृत्तों में से बाहरी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। फिर से दो सकेंद्रित वृत्त है मेरे प्यारे दोस्त, फिर से दो सकेंद्रित वृत्त हैं आप लोगों के सामने। आपसे क्या कहा है? बाहरी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा पी क्यू आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये जो जीवा है ना बाहरी वृत्त के लिए, ये अंदर वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है मेरे भाई। अगर उसने इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दी है, उसने अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? बाहरी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है।
बाहरी वृत्त की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। अगर बाहरी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है, ये बाहरी वृत्त की त्रिज्या 6 है और 10 सेंटीमीटर की ये जीवा है, तो ये 5 की हो जाएगी। 36 में से 25 जाएगा, √11। तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, √11 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? √11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चंस करने में भी आज अच्छा लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चंस बढ़िया है। देखिए एक शानदार क्वेश्चन देखिए। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों वर्टिसेस जो होते हैं वो वृत्त की परिधि पर होते हैं। भुजा AB और DC को इस तरह आगे बढ़ाया जाता है कि वे बिंदु E पर मिलती हैं। भुजा AB और DC को, ये AB है और ये मेरे प्यारे दोस्त यहां ये CD है। उसने कहा है AB और DC को इस तरह आगे बढ़ाया जाता है कि वो बिंदु E पर मिलती हैं। AB और DC को आगे बढ़ाया गया, उनको कहां मिला दिया? बिंदु E पर मिला दिया। इसी तरह भुजा BC और AD को आगे बढ़ाया जाता है। BC और AD को आगे बढ़ाया, BC को आगे बढ़ाया, तो वो बिंदु F पर मिलती हैं। वो बिंदु F पर यहां पर मिल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? यदि BFA ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? ये वाला एंगल 60 डिग्री का है आप लोग। AED ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? ये वाला एंगल 30 डिग्री का है आप लोगों का। तो ABC आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। बताइए कितना होगा, थोड़ा सोच समझ के। थोड़ा सा सोच समझ के बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। कुछ भी मान लीजिए, जो आपका मन करे वो मान लीजिए। मैंने कहा मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इस एंगल को थीटा। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल। अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ये 180 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये क्या है? बाहरी कोण है, ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। या ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये कितना है? ये 60 है मेरे भाई। ये कितना है? ये थीटा है। ये कितना है? ये 30 प्लस थीटा है। तो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप कहेंगे 60 और 30 90, 90 प्लस का इधर जाके माइनस का, थीटा और थीटा 2 थीटा हो जाएगा। 180 में से 90 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। अब उसने पूछा क्या है? एबीसी का मान पूछा है। एबीसी का मान पूछा है, यानी 45 और 30 कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। 45 और 30 कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। 65 डिग्री कैसे होगा भाई? 65 डिग्री कैसे होगा, थोड़ा सा मुझे बताना मेरे भाई। तरन्नुम निशा, विष्णु मिश्रा, दोनों लोगों का 65 डिग्री है। हाउ इज इट पॉसिबल? बताइए मेरे भाई। ये 30 था, ये थीटा मान लिया। ये थीटा है तो 30 प्लस थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 60 और 30, 90 प्लस 2 थीटा बराबर 180। 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90, थीटा की वैल्यू 45, 45 यहाँ रख दिया, 45 और 30 75 आ जाएगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 65 क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। फिर से चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन आया है मेरे भाई, जिसमें AE को CD के समांतर खींचा गया है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है मेरे प्यारे दोस्त। ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। अब उसने कहा है कि AE को CD के समांतर खींचा गया है। AE को इस CD के समांतर खींचा गया है। ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है।
उसने कहा है बीए को एफ तक बढ़ाया गया है, ये बीए है, इसको एफ तक बढ़ाया गया है, ये आगे सीधी रेखा ऐसी खींची गई है। एंगल एबीसी 85 डिग्री है, ये वाला एंगल 85 डिग्री है। एफ ए 24 डिग्री है, ये वाला एंगल 24 डिग्री है। और आपसे पूछा है बीसीडी का मान क्या होगा, बीसीडी यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचिए। यहां पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी भी लगेगी और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टी लगेगी। ये 85, ये कितना हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 95 हो जाएगा। अच्छा, जब ये दोनों पैरेलल लाइन है, जेड शेप की आकृति बन रही है, ये 95 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 95 और 24 कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। अगर ये बाहरी कोण 119 है तो ये विपरीत कोण भी तो 119 हो जाएगा। ये बाहरी कोण जो होता है अंदर के विपरीत कोण के बराबर होता है, ये 119 है तो ये भी तो 119 हो जाएगा। और यही हम लोगों से पूछा है बीसीडी का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 119 डिग्री इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए, अगर ये 85 है, 95 95, 95 और 24 119, ये पूरा 180 होता है, 180 में से 119 जाएगा तो कितना बचेगा, 61 बचेगा। और इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 180 में से 61 जाएगा तो ये 19 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। दिखने में बड़ा जैसा पहाड़ जैसा कुछ। क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों के सामने है, एक बार मुझे बताइएगा दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही। केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर बिंदु टी से बिंदु पी तक एक स्पर्श रेखा टीपी खींची जाती है। ये एक वृत्त है, बिंदु टी से बिंदु पी तक एक स्पर्श रेखा टीपी खींची जाती है। बिंदु टी से बिंदु पी तक एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, इसका केंद्र जो है वो है एक छेदक रेखा टी क्यू आर। बिंदु क्यू बिंदु टी के समीप है, एक छेदक रेखा टी क्यू आर, एक छेदक रेखा टी क्यू आर बिंदु टी से खींची जाती है, बिंदु पी क्यू आर को स्पर्श करते हुए वृत्त के अंदर। इस पी को यही मानते हैं टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो है वो मेरे प्यारे दोस्त यही है। टीपी एक टेंजेंट खींची जाती है बिंदु पी क्यू आर को स्पर्श करते हुए, पी क्यू आर इसको स्पर्श करते हुए वृत्त के अंदर एक ट्राइंगल बनाया गया है। रेखाएं ओ क्यू, रेखाएं ओ क्यू और ओ आर खींचिए, रेखाएं ओ क्यू और ओ आर खींचिए, यहां ओ मान लेते हैं कहीं, एक ओ क्यू खींचिए और ओ आर खींचिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां हो जाएगा। और आपसे कह रहा है यदि एंगल पी टी क्यू 27 डिग्री है, अगर एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल 27 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, टी पी क्यू 55 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, टी पी क्यू ये 55 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोगों से क्या पूछना चाह रहा है, आर ओ क्यू कितना होगा, ये वाला एंगल आपसे पूछना चाह रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछना। चलाइए थोड़ा सा दिमाग को, क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बोलिए फटाफट। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस लाइन को यहां ज्वाइन कर दूं, ये सेंटर था, सेंटर को इस टेंजेंट पे मिला दूं, तो क्या ये पूरा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अगर ये 90 का हो चुका है तो ये कितने का हो जाएगा, 55 और 5 60, ये 35 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अगर ये सेंटर है तो ये 35 डिग्री है, तो ये भी तो देखिए ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा, 35 और 35 70, और ये कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। 180 हो चुका है क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो। अच्छा मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, मुझे ये बताइएगा, क्या बताना है, आपने कहा कि
पूछा क्या है आपसे? पूछा है आर ओ क्यू का मान पूछा है, आर ओ क्यू, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल। अगर कैसे भी करके ये मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा, और ये मिलेगा क्यों नहीं? आप मुझे ये बताइएगा, आप मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा देखूं ना, थोड़ा सा देखूं, तो ये आप लोगों को इसका बाहरी कोण नजर आ रहा होगा। अगर ये 27 है, ये 55 है, 55 कौन सा डिग्री आया है? 55 टीपी क्यों दिया हुआ था? टीपी, हाँ यही दिया है। तो दोनों का योग 7 5 12 को 2 हासिल 1, 82 आएगा। क्या ये वाला पूरा 82 आ जाएगा? और 82 में से 35 चला गया तो कितना बचा? 12 में से 5 गया 7, 7 में से 3 गया 4, ये कितना आ जाएगा? 47। ये भी कितना आ जाएगा? 47। क्योंकि ये सेंटर है, ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी। अगर 47 और 47 94 हो चुका है तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा? 86 डिग्री का। आंसर आपके सामने, 86 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। में नहीं होगा, 86 डिग्री होगा। कुछ भी मत लगाया करो, कुछ भी मत लगाया करो, है ना। टी पॉइंट से एक टेंजेंट डाली गई थी, टी पॉइंट से टी क्यू आर एक सीकेंट डाली गई थी। उसने पी टी क्यू को दिया है 27 डिग्री, टी पी क्यू को दिया है 55 डिग्री। उसने कहा है इन तीनों पॉइंटों को, पी क्यू आर को मिलाते हुए हमने एक ट्राइंगल बना लिया है। यहां कहीं सेंटर है आप लोगों का। आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने आपसे ये कहा था मेरे प्यारे दोस्त कि अगर मैं आपसे देखूं मैं आपसे पूछूं, मैंने कैसे निकाला था? पीटी क्यू दिया था, ये वाला 27 था, ये वाला 55 दिया हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां ये सेंटर था, सेंटर से जब हमने उस पॉइंट को मिलाया होगा जहां टेंजेंट डली है, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा। 90 में से इस 55 को घटा देंगे, ये 35 आ जाएगा। सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस है, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस है, समान होंगे। अगर ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। 35 35 70 तो 110 हो गया होगा। अब आप देखेंगे 55 और 27 कितना होता है? 82 होता है। इन दोनों को जोड़ के 82 है, तो क्या ये पूरा कोण 82 हो जाएगा? 82 में से 35 गए तो ये 47 हो जाएगा। और अगर ये 47 है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी 47 हो जाएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 47 47 94, 180 में से 94 जाएगा तो ये एंगल 86 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है, फटाफट बता। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है, फटाफट एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा बनाती। प्रमुख खंड में वृत्त की परिधि पर बिंदु डी से निकलने वाला एक रेखाखंड टीओसी सी पर निर्मित ए बी से इस प्रकार मिलता है। टीओसी, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है और प्रमुख खंड है, मतलब मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट ये होगा मेरे भाई, थोड़ा सा छोटा और बना लेते हैं, ये ए बी को ले लेते हैं, ये मेजर सेगमेंट है डी। यहां मेजर सेगमेंट है मेरे भाई डी, और डी जो है वो केंद्र से निकलते हुए ये डी ओ सी, ये डी ओ सी प्रमुख खंड में वृत्त की परिधि पर बिंदु डी से निकलने वाला एक रेखाखंड देखिए, बिंदु डी से निकलने वाला एक रेखाखंड डीओसी सी पर निर्मित ए बी से इस प्रकार मिलता है कि बीसी बराबर ओडी हो जाता है। सी पर निर्मित, ए बी इज द कोड ऑफ सर्किल विद सेंटर ओ, a line segment DOC originating from point D on the circumference in the major segment meets AB at C। AB से C पर मिलता है भाई, AB से C पर मिलता है, सच डेट BC बराबर OD, यानी BC की जो लेंथ है वो OD के बराबर आ जाती है। BC की जो लेंथ है वो OD के बराबर आ जाती है।
यदि कोण BCO 30 डिग्री है, ये वाला कोण 30 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, तो कोण AOD का मान आपसे पूछा है, AOD का मान आपसे पूछा है, ये वाला एंगल, ये x की वैल्यू वो आपसे पूछना। बताइए, आप मुझे बताइए फटाफट क्या होगा इस भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर इस लाइन को हम लोग यहां ड्रॉ कर दें, इस लाइन को हम लोग यहां ड्रॉ कर दें, तो ये क्या है, ये रेडियस है मेरे भाई, ये भी क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो मेरे भाई अगर ये इसके समान है तो क्या ये इसके समान भी होगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी। अगर ये दोनों समान है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। अगर ये सेंटर था, ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी। यही पूछा है ना एओडी, एओडी का मान तो यार 120 आना चाहिए। बताइए भाई कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग, 90। यार ये स्ट्रेट लाइन कोण AOD, अच्छा एक बात समझिए, हाँ ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इसका बाहरी कोण थोड़ी ना होगा, ये इसका बाहरी कोण नहीं होगा, ठीक है ठीक है। ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, देखिए ये रहा ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, 60 60 60। अब आप ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, ये 60 हो चुका है, ये 30 हो चुका है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 हो चुका है तो ये भी 90 होगा, हाँ AOD 90 हो जाएगा, BCOD इक्वल है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलिए। हाँ ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, ट्राइंगल उसके एक लाइन के ऊपर ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है, अगर ये 30 हो चुका है, ये 60 हो जाएगा, तो ये 90 हो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूं, एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी लगा रहे थे वो इस ट्राइंगल पे लगेगी, ये इस ट्राइंगल पे लगेगी। मेरे प्यारे दोस्त देखिए, ये आपके सामने एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल का बाहरी कोण हो जाएगा, ये बाहरी कोण है, बाहरी कोण अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, तो 60 और 30 90, ये 90 हो जाएगा। इसका थोड़ी ना ये बाहरी कोण, इस छोटे ट्राइंगल का थोड़ी ना ये बाहरी कोण, ये बड़े वाले ट्राइंगल का बाहरी कोण होगा, इस वाले का। ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा, 180 हो गया। अगर ये 60 है, ये 90 30 है, तो ये 90 हो गया, पूरा कोण 180 का होता है, ये 90 निकल गया, तो ये 90 बच गया खाली, कोई सी भी प्रॉपर्टी से निकाल दीजिए, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन एक बार देखिएगा, शांति से समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, केंद्र O वाले एक वृत्त में AD व्यास है, ये एक वृत्त है मेरे प्यारे दोस्त, AD जो है वो व्यास दे रखा है, व्यास है तो सेंटर से पास हो रहा होगा, AD एक व्यास दिया हुआ है, AD एक व्यास आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। AC जो है वो एक जीवा है, AC जो है वो एक जीवा है, यहां AC एक जीवा ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बी AC पर स्थित बिंदु है, बी जो है वो AC पर स्थित एक बिंदु ले लेते हैं, जो इस प्रकार है कि OB बराबर 5, OB बराबर 5, ये सेंटर है मेरे भाई। O वाले एक वृत्त में AD व्यास है, तो व्यास पर ही कहीं O केंद्र होगा। OB की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोगों को, OB की वैल्यू 5 आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। OBA, OBA यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का आप लोगों को दिया हुआ है। DOC 60 डिग्री है, DOC, DOC ये वाला एंगल कितने डिग्री दिया हुआ है, DOC ये भी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है।
तो बीसी की लंबाई आप लोगों को बतानी है, यानी ये वाली लेंथ आप लोगों को बतानी है। कौन सी वाली? ये वाली। थोड़ा सा सोचिए मेरे भाई, ये वाली लेंथ कैसे निकालेंगे? सोचिए थोड़ा सा। फोटो मैंने आपके सामने बना दिया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, अच्छा ये पूरा कोण, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई साहब ये क्या है, आप कहेंगे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये 60 हो चुका है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 हो जाएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हो गया। अब ये डायमीटर था, डायमीटर वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा ये बताइए मुझे कि अगर मैं इसको देखूं तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो अगर यहां से देखा जाए तो ये 90 हो चुका है मेरे प्यारे भाई, ये 90 हो चुका है। 60 और 30 90। अब आपको दिया हुआ क्या है? आपको दिया है ओबी की लेंथ दी हुई है, आपसे बीसी की लेंथ पूछना चाह रहा है। तो 60 और 30 90, ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 60 30 90 90 180। 90 ये हो चुका है, 60 ये पूरा एंगल 180 होता है तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे प्यारे भाई। इस वाले ट्राइंगल को देख लीजिए आप लोग, इस वाले ट्राइंगल को देख लीजिए, ये भी 30 है, ये भी 30 है। ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके सामने की दोनों साइड भी बराबर होंगी। अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो बीसी की लेंथ आपसे पूछी है तो आंसर कितना हो? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है वो ओ दिया हुआ है, ये ओ दिया हुआ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है सी बी बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। सी बी बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। एसी वृत्त को जी पर काटती है, एसी वृत्त को जी पर काटती है मेरे भाई। यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 6 ये 6 ये, तो ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। एजी जो है वो 8 दी गई है, ये वाली 8 दी गई है आप लोगों को। तो बीसी की लंबाई आपसे पूछी है, यानी ये लंबाई आपसे पूछी। बहुत आराम से सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आप लोग लगाइए, सोचिए कैसे करेंगे मेरे भाई। देखिए, अच्छा ये क्या था? आप कहेंगे ये मेरा व्यास था। व्यास वृत्त की परिधि पर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है। आपने कहा 6 6 12 और ये 8 है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो आप कहेंगे 80 का अंडर रूट कितना? 16 पंजे 80, 4 रूट 5। ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? 4 रूट 5 आ जाएगी क्या? 4 रूट 5। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। अब मेरे प्यारे दोस्त, ना तो हमें ये पता, ना हमें ये तो पता है, और ना हमें कोई एंगल पता है। अब कैसे मामला किया जाए भाई साहब? कैसे मामला किया जाए? अगर एक एंगल भी हमें पता लग जाता ना तो अपना काम बन जाता मेरे भाई। तो अब यहां बचता है सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। कैसे? मेरे प्यारे साथी, अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखूं, इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखना, इस छोटे वाले ट्राइंगल को, और इसे बड़े के समरूप जो है हम लोग प्रूव करते हैं। अगर छोटे वाले में ये 90 है तो बड़े वाले में ये 90 होगा। अब ये 90 क्यों होगा? क्योंकि एक टेंजेंट है और ये सेंटर से पास होने वाली लाइन है। सेंटर से जब उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं जहां टेंजेंट खींची गई है तो वहां बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो छोटे वाले का ये 90 है और बड़े वाले का ये जो है ये 90 है। छोटे वाले का ए जो है वो बड़े वाले के ए के समान होगा। छोटे वाले का जो ये वाला एंगल है
क्या वो बड़े वाले के इस वाले एंगल के समान होगा, बचा हुआ एंगल? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब लगा दीजिए सिमिलरिटी। 90 के सामने वाली साइड कितनी दे रखी है, हमें ये भी साइड लेनी है जो कि किसके सामने है, ये इसके सामने है, तो इसके सामने, हाँ ठीक है। पहले छोटे वाले ट्राइंगल में देखिए, छोटे वाले के सामने, इस वाले के सामने कौन सी है, 4√5। तो बड़े वाले में इस वाले के सामने कौन सी है, BC हम लोगों को लेंथ निकालनी है। अब वो दो लिख लीजिए जो आपको पता है। छोटे वाले में 90 के सामने कितनी है, 12। और बड़े वाले में, अच्छा ये तो पता नहीं है, 12 वाली छोड़ दीजिए। छोटे वाले में इस डबल के सामने वाली कितनी है, 8। बड़े वाले में इस डबल के सामने कितनी है मेरे भाई, इस डबल के सामने 4√5। अगर मैं यहां से देखूं तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए ना भाई, छोटे वाले में देख रहे हैं इसके सामने, ये किसके सामने कौन सी साइड दी हुई है, 4√5। तो बड़े वाले में इसके सामने कौन सी आ जाएगी, BC आ जाएगी। अगर छोटे वाले में मैं देखूं इस डबल के सामने वाली, ये कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। तो बड़े वाले में डबल के सामने वाली कौन सी आ जाएगी, ये आएगी 12। गड़बड़ी कर दी हमने। बड़े वाले में इस पूरे में इसके सामने वाली, डबल के सामने वाली आ जाएगी 12। क्या कोई दिक्कत है? तो आपने कहा जी 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 2 चिक्का 12। तो BC की वैल्यू आ जाएगी 6√5। BC की वैल्यू आ जाएगी 6√5। बस मैंने क्या किया, इस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के समरूप जो है वो मैंने प्रूव कर दिया। क्या ये मेरी बात समझ में आई? अगर देखेंगे कि छोटे वाले में ये 90 डिग्री है तो बड़े वाले में ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट पर हमने परपेंडिकुलर सेंटर से उस पॉइंट को मिला दिया जहां टेंजेंट डाली गई है, तो वो 90 डिग्री का बनेगा। छोटे वाले में भी ये है, बड़े वाले में भी ये कॉमन हो जाएगा। तो तीसरा कोण अपने आप, ये छोटे वाले का ये, तो तीसरा वाला ये अपने आप इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। जब छोटे वाले की भुजा मैं ले रहा हूं इसके सामने, तो ये तो कॉमन था बड़े वाले में भी, इसके सामने की भुजा छोटे वाले में 4√5 है, तो बड़े वाले में इसके सामने की भुजा BC है। अगर डबल के सामने देखूं तो इसकी भुजा 8 है, तो डबल के सामने देखूं तो इसकी भुजा 12 है। रेशियो तो बराबर होता है, जब दो ट्राइंगल समरूप होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, बाहरी बिंदु F से सीधी रेखाओं का एक जोड़ा वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है। बाहरी बिंदु F से सीधी रेखाओं का एक जोड़ा वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है। FA छोटा है, FB बड़ा है, यानी F से खींचा गया है, FA छोटा है और FB बड़ा है। बहुत बढ़िया। और C पर वृत्त को स्पर्श करता है। O वृत्त का केंद्र है और C पर, एंड टचेज द सर्किल एट C। एक जोड़ा है, एक टचेज द सर्किल एट C। एक सर्किल यहां C पर एक मतलब टेंजेंट खींची गई है। ठीक है। बाहरी बिंदु F से सीधी रेखाओं का एक जोड़ा, दो लाइन है, मतलब सीधी रेखाओं का एक जोड़ा बोला है, यानी दो लाइन है, A और B पर प्रतिच्छेद करता है। एक तो A और B पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक दूसरी जो है वो C पर, वृत्त पर स्पर्श करती है। O वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ACF यानी कि ये वाला एंगल जो है वो कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है। ACF जो है वो 50 डिग्री आप लोगों को दिया है। और AFC ये 30 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है AOB कितना होगा, यहां सेंटर O है, AOB कितना होगा, AOB कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है। AOB कितना होगा, थोड़ा सा सोच के बताइए कैसे कर सकते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन। ये 50 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है। फोटो क्या सही बनी है क्या? चलिए फटाफट बताइए। अच्छा, ये टेंजेंट है। अगर मैं इस लाइन को यहां ज्वाइन कर दूं, इस लाइन को यहां ज्वाइन कर दूं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखेंगे कि 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 90 का हो चुका, 90 का होगा तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। होगा या नहीं? अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे भाई ये क्या था, ये सेंटर था, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। अगर ये 40 हो चुका है, ये 40 हो चुका है, तो ये कितने का हो जाएगा,
ये मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां से देखूं तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथी 40 और 40 80, ये 100 का हो जाएगा, ये 100 का हो जाएगा, हो जाएगा। अब मुझसे पूछा गया है ए ओ बी कितना होगा, आप मुझे कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन वाली थी कॉन्सेप्ट, ये 100 हो चुका है तो ये 80 होगा। एक बार मुझे बताइए कितने बच्चे ये कह रहे हैं, कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि ये अगर 100 है तो ये स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया है, जरूरी थोड़ी है सीधी रेखा आके यहाँ मिल रही हो। तो आप इसे थोड़ा सा वैसे मना लीजिए, दिखने में तो लग रहा होगा, दिखने में तो लग रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त। इसे एक काम करिएगा आप, इसे एक काम करिएगा आप लोग, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, तिरछा सा बना लीजिए। अब मुझे बताइए ये तिरछी लाइन है, ये सीधा नहीं है, ये मेरे भाई तिरछी लाइन है। अब आप मुझे बताइए ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, फटाफट मुझे बताइए। अच्छा एक बात बताएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बड़ा ट्रायंगल एक बार लीजिए, बड़े ट्रायंगल में ये कितना हो चुका है, 90 हो चुका है, ये कितना हो चुका है, 30 हो चुका है, 90 30 120, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, होगा या नहीं? नहीं, जब ये सीधी रेखा ही नहीं है तो क्यों हो जाएगा ये 60? अगर ये सीधी रेखा ही नहीं है तो ये 60 क्यों हो जाएगा मेरे भाई, बताइए भाई। क्या ये व्यास दिया हुआ था? नहीं, ये व्यास भी नहीं था। हम्म, 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 हाँ, अब देखिए मेरी बात समझिए, ये आ चुका है यहां से, मेरे भाई ये चीज समझिए। अगर मैं कहूं तो क्या ये आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये 50 है, ये 30 है, तो बाहरी कोण कितना, 80 हो जाएगा। 80 में ये 40 हो चुका है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और जब ये दोनों रेडियस हैं, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। और ये 40 और 40 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर आएगा 100। हमने फोटो कुछ इस टाइप की बना दी है कि ये लाइन आपको सीधी नजर आ रही होगी, और सीधी नजर आएगी तो जैसे ही आप इसे 100 देखोगे तो आप इस पर तुरंत 80 टिक कर दोगे। पर मेरे प्यारे दोस्त ये सीधी लाइन नहीं है, बस आप अभी इतना समझिए, ये सेंटर था, सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन किया था जहां टेंजेंट डली थी, तो ये 90 डिग्री था। मुझे नहीं पता कि ये सीधी लाइन आके यहाँ मिली होगी, मैंने मान लिया यहाँ से कुछ इस एंगल पे मिली होगी, इस एंगल पे मिली होगी, ये सीधी रेखा नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो ये वाला एंगल मुझे निकालना था। अब अगर मैंने कहा, मैंने प्यारे दोस्त यहां से ये निकाल लिया कि जब यहां सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे जहां टेंजेंट डाला गया है तो ये पूरा 90 डिग्री का होता है। अब ये 50 हो चुका है, ये 40 होगा, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस बराबर होती है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये भी 40 तो ये 100 हो जाएगा। बस 80 मत लिख देना काट के। अगर ये 100 हो चुका है तो अब आप ये देखिए, इस ट्राइंगल में देखेंगे 50 50 30 80, ये पूरा 80 हो जाएगा, ये 40 है, ये 40 हो जाएगा, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। फटाफट से मुझे आप लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ओ केंद्र वाले वृत्त में एक चाप एबीसी वृत्त के केंद्र पर, भाई इसी चला देना। ओ केंद्र वाले वृत्त में एक चाप एबीसी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, वृत्त के केंद्र पर 138 डिग्री का कोण बनाती है। ये एबीसी जो है वो वृत्त के केंद्र पर 138 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, तो आप कहेंगे 138 डिग्री का कोण बनाती है। जीवा एबी को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, जीवा एबी को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, ये बढ़ा दिया। तो सीबीपी की मान क्या होगा, सीबीपी का मान क्या होगा, सीबीपी यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। आप मुझे बताइए, इस आर्क द्वारा वृत्त की परिधि पर 138 डिग्री, वृत्त के सेंटर पर 138 डिग्री है, तो वृत्त के सेंटर पर बना कोण हमेशा डबल होता है वृत्त की परिधि पर बने कोण का। तो अगर ये 138 है तो इसका आधा जो हो जाएगा वो 69 हो जाएगा। अगर ये 69 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो चुका है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 69 है तो ये 111 हो जाएगा, हो जाएगा।
अगर ये 111 है तो ये 69 आपके सामने हो जाएगा, और यही हम लोगों से पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 69 डिग्री इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। सही है। क्वेश्चन नंबर 72, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक बाहरी बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं एपी और एक्यू खींची जाती हैं। ओ से एपी और एक्यू खींची जाती हैं, यानी एक सिंगल पॉइंट है ए, एक स्पर्श रेखा एपी हो गई और एक स्पर्श रेखा एक्यू हो गई। एपी क्यू 40 है, एपी क्यू, एपी क्यू ये वाला एंगल जो है वो 40 दिया हुआ है। ए पी क्यू ये वाला एंगल जो है, ये ए पी क्यू ये वाला 40 है। तो पीओ क्यू आपसे पूछा है, पीओ क्यू का मान क्या होगा? अब आप मुझे बताइए, सेंटर था, सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करिए जहां टेंजेंट डली है 90, ये 40 है तो ये 50, और ये 50 है तो ये 50। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। 50 और 50 100, तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? पीओ क्यू 80 डिग्री का हो जाएगा। कुछ दिक्कत ही नहीं थी, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्स डिग्री आप लोगों को दिया हुआ, बताइए क्या होगा मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब? सोचिए थोड़ा। निम्नलिखित चित्र में पी और क्यू दो वृत्तों के केंद्र हैं, ये सेंटर दिए हुए हैं, ये भी सेंटर है और ये भी सेंटर है। वृत्त बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु है दोनों का, है ना। दोनों ओर बढ़ाने पर पी ए सी और डी पर वृत्तों से मिलते हैं। पी ए को दोनों ओर बढ़ाया गया है, यहां डी पर मिला, यहां सी से मिला, यानी ये सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा आपके सामने दी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? यदि एंगल सी पी बी 100 डिग्री है, ये आप लोगों को 100 डिग्री दिया हुआ है, तो एक्स का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ये एक्स का मान क्या होगा? फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका जवाब। अच्छा, मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूं, यहां इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूं। तो आप देखिए, इस आर्क के द्वारा यहां 100 डिग्री का कोण बनना है, तो इसी आर्क के द्वारा वृत्त की परिधि पर ये जो है 50 डिग्री का कोण हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है भैया, 180 का पूरा होता है। और अगर ये 130 डिग्री है तो ये आप देखेंगे, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मत कह देना, क्योंकि ये आपका बाहर बना हुआ है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो इसको यहां एक बार ड्रॉ कर दीजिए। क्या ये आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ नजर आएगा? अगर ये 130 है तो अपोजिट एंगल 50 होगा, तभी तो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। और आप देखिए, इस आर्क के द्वारा वृत्त की परिधि पर 50 है, तो इसी आर्क के द्वारा वृत्त की सेंटर पे इसका डबल होगा, 100 डिग्री हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। 2828 कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 74, पढ़िए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन आराम से पढ़िए, देखिए। एसी एक वृत्त का व्यास है जो वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभाजित करता है। एसी एक वृत्त का व्यास है जो वृत्तों को दो अर्धवृत्तों में विभाजित करता है। ईडी एक अर्धवृत्त में एक जीवा है, जैसे कि ईडी एसी के समांतर है। ईडी जो है वो एसी के समांतर दी हुई है, एक अर्धवृत्त में एक जीवा है। बी दूसरे अर्धवृत्त में वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है, दूसरे अर्धवृत्त में वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है। सी बी ई 75 डिग्री है, सी बी ई, यानी कि सी बी ई, सी बी ई ये दिया हुआ है आप लोगों को 75 डिग्री, ठीक है। सीडी का मान कितना है? सीईडी का मान कितना है ये आपसे पूछा है, सीईडी का मान कितना है? आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर ये मेरा व्यास है तो वृत्त की परिधि पर क्या ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा? तो आपने कहा जी ये 75 है, तो पूरा 90 डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 15 डिग्री का हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अगर ये 15 डिग्री का हो चुका है तो इस जीवा द्वारा देखिए, ये 15 डिग्री का कोण है, तो इसी जीवा द्वारा यहां देखिए क्या ये भी 15 डिग्री का कोण हो जाएगा?
और आप लोग जानते हैं अगर ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं तो जेड शेप की आकृति जहां बन रही होती है ये दोनों कोण ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से बराबर होते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, सीईडी पूछा है, सीईडी यानी कि कितना हो जाएगा 15 डिग्री। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, कितना हो जाएगा 15 डिग्री। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा समझिए। ए बी और सी डी एक वृत्त ओ में दो जीवाएं हैं, एडी व्यास है ना, बढ़ाए जाने पर देखिए ये ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ये ए बी है और ये मेरे प्यारे दोस्त सी डी है और ए डी क्या है, व्यास दिया हुआ है, यानी ये सेंटर से पास हो रहा है। बढ़ाए जाने पर ए बी और सी डी बिंदु पी पर मिलते हैं, बढ़ाए जाने पर ए बी और सी डी बिंदु पी पर मिलते हैं। एंगल डीएपी 27 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 27 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। एपीडी 35 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, ये एपीडी 35 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। तो डीबीसी का मान आपसे पूछा है, ये वाला एंगल डीबीसी यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। बताइए क्या होगा इसका जवाब। देखिए अच्छा मुझे ये बताइए आप लोग, बहुत छोटी सी बात मुझे समझाने की कोशिश करिए। ये कितना हो जाएगा भाई, ये बाहरी कोण है 27 और 35 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 62 डिग्री। ठीक। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर ये इस कोड के इस जीवा के आर्क के द्वारा देखूं तो यहां 62 डिग्री बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 62 डिग्री। ये यहां 62 डिग्री बना रही है तो यही आर्क यहां भी 62 डिग्री बनाई। अच्छा ये जब वृत्त का व्यास आप लोगों को दिया हुआ है तो वृत्त का व्यास जो होता है वो वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और 90 में से ये 62 हो गया है तो बचेगा कितना 28 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने ये है। अच्छा इस क्वेश्चन को और देख लो मेरे, इस क्वेश्चन को और देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए जो है वो 50 डिग्री है। ट्राइंगल एबीसी है एक, ये ट्राइंगल एबीसी हो गया, और एंगल ए जो है वो कितना डिग्री दिया हुआ है, वो 50 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। पीई और सीएफ क्रम से एसी और एबी पर बिंदु ई और एफ पर लंबवत है, ये यहां पर पेंडिकुलर डला हुआ है और ये यहां पर पेंडिकुलर डला हुआ है। एच पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एचबीसी और एचसीबी के समद्विभाजक पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहां पी पर मिल रहे हैं। तो बीपीसी पूछना चाह रहा है, बड़ा आसान है। ये 90 है, ये 90 है, 90 90 180, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, 130 हो जाएगा। अगर ये 130 है तो ये भी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और आप जानते हैं एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं वहां बना कोण कैसे निकालते हैं, 90 प्लस इसी का आधा 65, 90 में 65 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 155 डिग्री आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कल कल आप लोगों का मेरे भाई क्या चलेगा, कल आप लोगों का मेरे प्यारे दोस्त परसेंटेज चलेगा, और परसेंटेज में हम लोग जो है, परसेंटेज में हम लोग बेहतरीन से 40-50 क्वेश्चन कर रहे होंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके टाटा बाय बाय, धन्यवाद।